नमस्कार, मैं विजय कुमार यादव, बाबा बख्तौर सेवा संस्थान। आज एक गंभीर मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत है। आपने सुना होगा कि कन्यादान कन्यादान क्या होता है। कन्यादान एक दूसरे हाथ में देने की ज़रूरत होती है, जिसका पति मिलता है, एक उसका परिवार मिलता है। वो परिवार एक संस्कार स्वरूप में दिए जाते हैं। लेकिन पहला बार आप सुनेंगे कि एक कन्यादान नागांव बाबाओं के हाथों में हो जाना। ये बहुत आपने सुने में आया होगा कि कन्यादान नागा बाबा के हाथों में। नागा बाबा तो नंग धड़ंग आप रहते हैं। उनकी अगर मठ में आप चले जाएं, उनकी व्यवहार विचार को आप देखेंगे तो तमाम तरह के वीडियो जो है, गाली गलौज, उनकी भाषा, उदंडता, कई तरह की उनकी हरकतें दिखती हैं। लेकिन आगरा की एक दंपति संदीप कुमार सिंह धाकड़े, पत्नी रीमा गृहिणी है, जो अपनी बड़ी बेटी राखी को उसको नागांव बाबा के हाथों कन्यादान कर दिया। वो कन्यादान नागांव बाबा के हाथे होकर के अब वो गौरी बन गई है, जो नागा बाबा ने उन्हें गौरी का नाम दिया है। ये 19 जनवरी 2025 फिर पुनः आ रही है, उसमें उसको पिंडदान किया जाएगा। वो पिंडदान भी आप सुने कि पिंडदान हम लोग जानते थे कि मरने के बाद किसी को मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन ये पहला कुरीति फिर वापस एक आई है कि पिंडदान जिंदा भी होती है और उसका नामकरण अब राखी से गौरी रखा जाएगा। उसका घर से संबंध तोड़ा जाएगा, उसके घर से कोई संबंध नहीं रह जाएंगे। ये बाबाओं ने एक कुरीतियाँ क्यों कैसे लागू कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में हमारा जो अब कानून बना हुआ है, एक अच्छे कानून के तहत बने हुए हैं। अगर इस कुरीति को पुनः वापस आना, ये तो पहला बार हमें सुने में आ रहा है कि आज़ाद देश भारत में किसी व्यक्ति को एक लड़की की हाथ पीले होना, कहा जाता है कि कन्यादान हुई तो उसके पति के घर भेजा जाता है, उसके पति उसको जीवन साथी मिलता है। लेकिन यहाँ कन्यादान होना मतलब इसको 100 गो 10 गो ये नागा बाबा मिलेंगे, उसी के बीच में जिंदगी भर रहेंगे। तो ये एक नाबालिग बच्ची जो है, 13 साल की बच्ची है, जो कक्षा 9 की छात्रा है, वह बच्ची वो कैसे वहाँ रह पाएगी। उसकी क्या ज्ञान, क्या बुद्धिमत्ता, क्योंकि वो भी नाबालिग है, वो कुछ अच्छी तरह से सोच नहीं सकती है, ना अच्छी तरह से कर सकती है। तो इस तरह से अगर आती है ये कुटिल कुरीत जो हमारे पास इस देश में आया है, तो सनातन धर्म की स्थापना नहीं है, सनातन धर्म का बदनाम करने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। ये सनातनी कदापि नहीं हो सकते हैं। जो कुटिल कुरीत को आज मान रहा है वो सनातनी हो नहीं सकते हैं। सनातन का ढोंग रचने वाले अगर इस तरह की हरकतें करते हैं, इस चीज को जितना जितना जल्दी हो, सरकार से निवेदन है कि माताओं, आपको राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू से निवेदन है, प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जितना जल्दी से जल्दी इस बच्ची को बचाया जाए, वहाँ से उसको अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा के तहत जोड़ा जाए, ताकि आने वाले बच्चों को, युवाओं को, नाबालिग बच्चों को, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनको एक अच्छा भविष्य देने की वो रास्ता बढ़ाई जा सके। ये कुटिल कुरीत जो पुनः आई है नागांव बाबा के हाथ में देना, नागा बाबा का अपने विचार आप जानते हो, हजारों तरह के वीडियो आप देखिएगा, उनकी गाली गलौज, वहाँ खैनी बीड़ी गांजा का धूप मारना, ये कहाँ का ये है संस्कार है। सनातन कई विचारधारा अगर इस तरह लड़कियों को दान नागांव बाबा के हाथों होना शुरू हो जाए, ये गलत परंपरा आ जाएगी। मैं बाबा बख्तौर सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस चीज को मैं प्रतिकार करता हूँ। अविलंब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी निवेदन करता हूँ कि जितना जितना जल्दी हो उस बच्ची को बचाया जाए, सुरक्षित उसको घर पहुंचाया जाए। नहीं हो तो सरकार अपने अधीन में रख करके ऐसे स्कूल, बहुत से कॉलेज अपना है, उस कॉलेज में शिक्षा दिलाने का काम करिए। वो कक्षा 9 की छात्रा बच्ची है, 13 साल की उम्र की बच्ची है, वो 9 में पढ़ रही है, उसकी तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी और उनके पास नागाओं का विचार क्या मतलब की है। ऐसे संस्कार, इस चीज को रोकने की जरूरत है, ऐसे संस्कार नहीं देने की जरूरत है। और हाँ, रही उसके पास पिता की, जो उसको जांच किया जाए। आगरा की दंपति आई है, वो आगरा ने आकर के अपनी बड़ी बेटी राखी को उन्होंने कन्यादान नागांव बाबाओं के हाथों में कर दिया, जो अब वो राखी अब गौरी बन चुकी है। ये गौरी न ऐसा बने और उसको संरक्षण किया जाए, उसको शिक्षा से जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समाज को एक नया रास्ता मिल सके। क्योंकि कुटिल कुरीत जो आई है पूर्व में भी रही थी,
क्योंकि बाबा बख्तौर भी उस वक्त थे जिस वक्त उन्होंने कुटिल कुरीत डोला प्रथा था। सामंतवादियों के घर में वो डोला जाता था। किसी भी लड़की की शादी होती तो 2-3 दिन के लिए डोला उठा करके सामंतवादी अपने घर ले जाकर के लड़की को रखते थे। तो बाबा बख्तौर ने उस वक्त भी खड़ा हुआ था और उन्होंने ऐसे सामंतवादियों को हरण करने का काम किया और डोला प्रथा को खत्म करने का काम किया। और उसी वक्त बारात सिस्टम लागू किए कि आपने जहां जा रहे हैं आप तो बारात जाइए, दूल्हे के साथ लड़की को सुरक्षित आपको लाना है। तो उन्होंने बाबा बख्तौर ने बारात सिस्टम लागू किया। ऐसे साधु, ऐसे नागाओं, ऐसे सामंतवादियों के घर में भी लड़कियां रहती थी, उसको भी बाबा बख्तौर ने बचाने का काम किया। हम लोग बाबा बख्तौर के अनुयायी हैं। अगर ये घटना होती है तो इसका प्रतिकार हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे हम लोग आज़ाद देश भारत में ऐसे सनातन का ये हरकत हो नहीं सकता है। अगर नागा बाबा के हाथ में अगर हुआ है तो इसको सरकार जल्द से जल्द संज्ञान ले और उसको आज़ाद कराने का काम करे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आगे की ओर समस्या विकट होगी, क्योंकि सरकार अगर ध्यान नहीं देती है तो बहुत तरह के ऐसे प्रचलन बढ़ेंगे, चाहे आपराधिक, सामाजिक, सब कुछ इसमें एक दूसरे का संबंध जो एक सामाजिक बंधन है उस पर कुठाराघात प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर विचार करे, जितना जल्दी से जल्दी उस बच्ची को बचाने का काम करे। जय हिंद, जय भारत।